हिंदू धर्म में भगवान शिव को तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूरी सृष्टि उन्हीं में समाहित है। अगर शिव नहीं हो तो सृष्टि शव के समान है। शिव प्राण देते हैं, जीवन देते हैं और संहार भी करते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव तक अपनी श्रद्धा पहुंचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना जरूरी होता है। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं, नंदी बैल ही क्यों है शिव जी का वाहन? क्या है इसके पीछे की कहानी? लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ब्रह्मचारी शिलाद आर्षि के पुत्र कैसे बने? नंदी शिव पुराण के अनुसार शिलाद नाम के ब्रह्मचारी आर्षि थे। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था। इस कारण उनके पितर देवता चिंतित रहते थे। पितरों की चिंता का कारण यह था कि शिलाद के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। एक दिन पितर देवता शिलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और उन्हें अपनी ये चिंता बताई। पितर देव ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी रहोगे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। हमारा वंश आगे बढ़ सके इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। पितर देवता की चिंता सुनकर शिलाद मुनि ने संतान की कामना के लिए देवराज इंद्र को अपने तप से प्रसन्न किया। शिलाद मुनि ने इंद्रदेव से ऐसी संतान का वरदान मांगा जो कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो। लेकिन इंद्रदेव ऐसा वरदान देने में असमर्थ थे। उन्होंने शिलाद मुनि को भगवान शिव से वरदान मांगने को कहा। शिलाद मुनि ने फिर कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी से शिलाद मुनि ने वरदान में एक पुत्र मांगा। शिव जी ने शिलाद मुनि की इच्छा पूरी होने का वर दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल चला रहे थे। उस समय उन्हें खेत में से एक छोटा बच्चा मिला। शिलाद मुनि ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम रखा नंदी। शिलाद मुनि नंदी का पालन करने लगे। शिलाद मुनि ने नंदी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो संतों ने शिलाद मुनि को तो लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। उन्होंने संतों से इस बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। पिता की चिंता को देखते हुए एक दिन नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों हैं पिताजी? शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसीलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान न हो। नंदी पिता की चिंता को खत्म करने के लिए भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। नंदी द्वारा दिन रात तप करने से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को दर्शन दिया। भगवान शिव जी ने नंदी से कहा कि तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव जी ने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूं। नंदी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने नंदी को गले लगा लिया। इसके बाद नंदी को बैल का रूप दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। तब से नंदी हर समय शिव जी के साथ ही रहते हैं। इस मान्यता की वजह से शिव जी के हर मंदिर में शिवलिंग के साथ ही नंदी भगवान की प्रतिमा भी जरूर होती है। नंदी बैल ही क्यों है शिव जी का वाहन? भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि वो बेहद आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनके क्रोध के बारे में पूरी दुनिया परिचित है। कहा गया, जैसे शिव भोले भाले वाले देवता हैं, वैसे ही उनका वाहन नंदी है। बैल का स्वभाव भी शिव के तरह है। बैल की शक्ति और ताकत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बैल में जितनी आस्था और भरोसा देखा जाता है, उसका गुस्सा भी उतना ही भयावह है। जैसे भगवान शिव को चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है, उसी प्रकार बैल यानी नंदी शिव के विशेषताओं को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं।
इसलिए शिव का वाहन नंदी है। नंदीश्वर के कान में मनोकामना कहने की है परंपरा। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया था कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोलेनाथ से कुछ मांगना है और आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी, तो वह भोलेनाथ तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिवजी भी मुराद पूरी कर देते हैं। नंदी जी कैसे बनाए नंदीश्वर? शिलाद मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनके स्वयं पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। शिवजी नंदी के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद शिवजी ने माता पार्वती की सम्मति से संपूर्ण गणों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया। इस तरह नंदी से नंदीश्वर बन गए और शिवजी के वरदान से नंदी जन्म के बाद मृत्यु से मुक्त और अजर अमर हो गए। शिवजी ने नंदी को यह भी वरदान दिया कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी का भी निवास होगा। इसलिए शिवजी के सभी मंदिरों या शिवालयों में नंदी की स्थापना की जाती है। नंदी ने भी किया विषपान। एक और पौराणिक कथा है कि दानवों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन के बाद कालकूट विष निकला था, जिसे शिवजी ने कंठ में धारण किया। इसलिए महादेव को नीलकंठ कहा गया। कहा जाता है कि विषपान के समय इसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिसे नंदी ने अपने जीभ से समेट लिया और नंदी के इस समर्पण भाव को देखकर शिवजी बेहद प्रसन्न हुए और नंदी को अपना सबसे बड़े भक्त बनाया। एक जिज्ञासु के तौर पर अध्यात्म और दर्शन में मेरी विशेष रुचि रही है और यही वजह है कि इसके विविध पहलुओं को समझने का प्रयास करते हुए मैं उस दृष्टिकोण को एक सरल भाषा में लोगों से साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हैप्पी टाइम्स। थैंक्स।